हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर चेतना राठौर और आप यहाँ हैं प्रमाण मैथ्स में। स्टूडेंट, यहाँ पर हम हर चीज़ का प्रूफ एक्सीलेंस आपको प्रोवाइड करते हैं। बहुत दिनों बाद आज आपके साथ हम क्लास में जुड़े हैं। स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स मूव टू द टॉपिक। आज का टॉपिक होगा स्टैटिस्टिक। आपने लोअर क्लासेस में स्टैटिस्टिक को पढ़ा है, जहाँ पर आपने बार डायग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हिस्टोग्राम, इन सब को ड्रॉ किया है, जहाँ पर क्लास इंटरवल एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करते थे और सिमिलरली आप उसकी ही फ्रीक्वेंसी जो नंबर रिपीट हो रहा है वाई एक्सिस पर। बट यहाँ पर अब हम इन डाटा को कैलकुलेट करेंगे कि स्टैटिस्टिक में मेन वैल्यूज़ किस किस फाइंड करते हैं स्टूडेंट। हम बात करते हैं सेंट्रल टेंडेंसीज यानी कि मीन, मीडियन एंड मॉड। हम इन तीन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अपना सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर। स्टैटिस्टिक में इन तीन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तीनों की हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ग्रुप डाटा में भी और अनग्रुप डाटा में भी। फॉर एग्जांपल, यदि मेरे पास एक डाटा है जैसे 5, 3, 11, 7, 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं? नंबर ऑफ आइटम या नंबर ऑफ टोटल डाटा कितना है हमारे पास? 6 है ना। तो हम यदि मीन निकालते हैं, ये किस तरह का डाटा है? अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा में मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है उनका सम, और डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस तरह से आप किसको फाइंड आउट कर सकते हो? मीन। किस में? अनग्रुप डाटा। ये कौन सा है? अनग्रुप्ड डाटा। अब बात आती है ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा कैसे हो सकता है? सपोज आपके पास नंबर मार्क्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स हो गए, जैसे 15 मार्क्स आपके 3 स्टूडेंट के आए, 10 मार्क्स आपके 2 स्टूडेंट के आए, आप समझ लो 20 मार्क्स आपके 1 स्टूडेंट के आए और 25 मार्क्स आपके 3 स्टूडेंट के आए। अब ये एक तरह से किस तरह का डाटा हो गया? ग्रुप डाटा हो गया। तो इस डाटा को हम इस डाटा में आपको मीन निकालना है, आपको मीन फाइंड आउट करना है। तो आप इसको सपोज कर लेते हैं x, इसको सपोज कर लेते हैं f, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी है। x स्टूडेंट मार्क्स ले रहे हैं 3 स्टूडेंट, यानी 15 मार्क्स ले रहे हैं 3 स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर एक्स एफ फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि मीन का फॉर्मूला इस केस में क्या हो जाएगा? समीशन एफ आई एक्स आई ओवर समीशन एफ आई। ये x है सारे, ये x1, x2, x3, x4, ये f1, f2, f3, f4, इसलिए हमने इसको fi लिखा और इसको xi fi लिखा। जब इन सारों का सम कर लेंगे, ये समीशन fi आ जाएगा, दैट इज़ 5 and 4 is 9। और यहाँ पर सम करेंगे, सम का साइन क्या है? सिग्मा, जिसको हम समीशन भी कहते हैं, xi fi। तो ये सम इन दोनों के मल्टीप्लाई, दैट इज़ 45, then multiply 20, again 20 and then 75। इन सब का सम 5 + 5 10, 5 6 7 7 7 14 15 16। तो आप यहाँ फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं 160/9। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट्स में हमारा क्या आ जाएगा? मीन। ये एक तरह से क्या है? ग्रुप डाटा। अब यदि हम कॉन्टिन्यूस डाटा लें, जैसे क्योंकि 0 से 10, सपोज 0 से 10 मार्क्स है, फिर है 10 से 20 मार्क्स, देन 20 to 30 मार्क्स, 30 to 40 मार्क्स एंड 40 to 50 मार्क्स। ये स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट ने मार्क्स लिए? 8 स्टूडेंट ने मार्क्स लिए। सपोज हम ये फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, 10 से 20 के बीच में जो स्टूडेंट मार्क्स ले रहे हैं वो 12 हैं। ऐसे ही नेक्स्ट 10, देन 11, लेकिन 9। ये एक तरह से आपके पास डाटा है और आपको यहाँ फाइंड आउट करना है मीन। जब इस तरह से कॉन्टिन्यूस डाटा होता है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बट उसके लिए क्या चाहिए? आपको x चाहिए। x कहाँ से आएगा? इन दोनों की मिड वैल्यू। 10 और 0 के बीच में सेंटर में कौन सी वैल्यू आती है? 5। और कैसे निकाल सकते हैं? 0 कैसे निकाल सकते हैं? x कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे x कैसे निकाल सकते हैं? आप निकाल सकते हो 10 + 0/2, दैट इज़ 5, यानी इन दोनों की मिड वैल्यू। 20 + 30, 20 + 10 is 30, डिवाइड बाई 2 इज़ 15। और आपको पता ही है इन दोनों के बीच में सेंटर वैल्यू कितनी है? 15। इन दोनों के बीच में कितनी आ जाएगी? 25।
30 + 20 50 डिवाइड बाय 2 करेंगे 25, इन दोनों के बीच में 35, इन दोनों के बीच में 45। देखो यहाँ पर आपके पास 3 मेथड्स आते हैं। देखो पहला मेथड तो सिंपल है जिसमें हमने FI XI डायरेक्ट मेथड हो गया, इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। अब हम कर रहे हैं डेविएशन शॉर्टकट मेथड जिसमें हम D फाइंड आउट करेंगे। D कैसे निकालेंगे? X माइनस A क्या है यहाँ पर? A का मीन का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखूंगी बट अभी A बता रही हूँ। A क्या है यहाँ पर? एज्यूम्ड मीन है A। एज्यूम्ड मीन कहाँ से आएगा? देखो जो आपका x है इस x में से a लेंगे हम, 1 2 3 4 5 है ना, बिल्कुल सेंटर वैल्यू आप ले लोगे यहाँ पर एज्यूम मीन। और इस x यानी कि 5 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? -20। 15 में से 25 माइनस करेंगे -10, 25 माइनस 25 करेंगे 0, 35 माइनस 20। देखो x की वैल्यू यहाँ से आ रही है और a हमने ये सपोज किया है, दैट इज 10, और 45 माइनस 25 कितना हो गया हमारा? 20। देखा आपने, सेम देखा, रिपीट हुआ है ना, 0 से ऊपर माइनस वैल्यू, 0 से नीचे प्लस वैल्यू। अब हम निकालेंगे, शॉर्टकट मेथड कर रहे हैं स्टूडेंट, FI DI। अब हम इसकी मल्टीप्लाई D के साथ करेंगे। अब हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई नहीं करनी, अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पे? -160, इसको करेंगे -120, इसको करेंगे 0, ये करेंगे 110 और यहाँ आ जाएगा 180। इसको करने का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पर मल्टीप्लाई बहुत बड़ी हो रही थी जिसको सम करना मुश्किल है। ये तो छोटा डाटा है, इसको आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो मैं ऐसे भी कर सकते थे। हो सकता है नंबर ऑफ जो आइटम्स हों वो ज़्यादा हों, उसमें आप शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं जहाँ पर हम D निकालते हैं FI DI के फॉर्म में। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ये कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे -280 बनेगा ये, और इन दोनों को ऐड करेंगे 290 बनेगा। अब देखो ये माइनस करना इजी हो गया ना, तो समीशन FI DI क्या बन जाएगा हमारा? सिंपल 10 बन जाएगा प्लस का। अब फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला होगा हमारा A एज्यूम मीन सपोज किया है प्लस समीशन FI DI ओवर समीशन FI। सिर्फ चेंज कहाँ पे आया स्टूडेंट? यहाँ पर हमने FXI से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ हम DI से कर रहे हैं, बस साथ में A को ऐड कर रहे हैं। A कहाँ से आता है? X की बिल्कुल सेंटर वैल्यू पुट कर दें हम यहाँ पर। चलिए पुट कर देते हैं। A की वैल्यू कितनी? 25, और FI DI अभी हमने निकाला 10, और समीशन FI कहाँ से आ जाएगा? यहाँ पे सम, इसका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। तो आप अपॉन में 50 लिखेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 25 प्लस 0.2 और कितना हो जाएगा? 25.2 आपका मीन आ जाएगा। होप आपने ये अंडरस्टैंड किया है। ऐसे ही और सारे क्वेश्चंस आप करना। कोई भी डाउट होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इससे और रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड को सॉल्व करेंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर। प्रमाण मैथ्स को जरूर ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी ही वीडियो के साथ आपको और अच्छे से हम इन क्वेश्चंस को डिटेल में समझाएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।